हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आज सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा यात्रा में इस वक्त सीएम शामिल हुए हैं और यहां से रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की और इस वक्त गोरखपुर में सीएम पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ में है। प्रतिज्ञा यात्रा आज प्रियंका गांधी के साथ मंच साझा यहां पर कर रहे हैं, सभा को भी संबोधित यहां पर करेंगे। जिनकी लड़ाई प्रियंका जी ने बड़े तरीके से लड़ी है, देवेंद्र निषाद जी, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए जिससे मीडिया को कवर करने में आसानी है। थोड़ा सा साइड हो जाइए। इसी क्रम में चलिए, तो प्रियंका गांधी की रैली, सीएम भूपेश बघेल भी योगी के गढ़ में प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली है और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। गोरखपुर में प्रियंका गांधी की ये रैली है। तो सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं, प्रियंका गांधी की रैली में शामिल हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो योगी के गढ़ में प्रियंका की ये प्रतिज्ञा रैली है और यहाँ पर प्रियंका गांधी ओंकार भरेंगे और उनके साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ सभा को भी संबोधित करेंगे। सौरभ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, गोरखपुर में प्रियंका की रैली है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? सौरभ, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है गोरखपुर और वहां पर कांग्रेस ने प्रतिज्ञा जो यात्रा है उसकी जो वहां पर पहुंचे और प्रियंका गांधी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका गांधी ने निकाली उसमें 5 प्रतिज्ञाएं जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वहां की जनता के लिए ली है। सबसे पहले तो आपको याद होगा जब बरेली से इसकी शुरुआत हुई थी तो 2 महत्वपूर्ण बातें जो है प्रियंका गांधी ने कहा था। सबसे पहले तो यही कि हम जो है स्मार्टफोन और लड़कियों को स्कूटी देंगे। उसके बाद दूसरा उनका वादा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तीसरा वादा था कि हम गेहूं और धान जो है 2500 रुपए के दाम पर खरीद लेंगे। चौथा वादा यह था कि जो अनियमित कर्मचारी है उनका नियमितीकरण किया जाएगा और 5वां वादा था वहां के जनता के लिए किस तरीके से डेवलपमेंट किए जाएंगे। तो ये उनके 5 प्रतिज्ञा थे और उन्हीं के लिए जो है लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जा रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ में इन सभी कामों को किए हैं और आज रवाना होने से पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम जब वहां जाते हैं तो यूपी की जनता को जब हम अपनी सरकार के बारे में, कामकाज के बारे में बताते हैं तो वहां की जनता भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ की तरह जो है न्याय की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। इसलिए हम इन तमाम वादों को जो है पूरा करेंगे, इसलिए हमने प्रतिज्ञा ली है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज जो है लगभग 1 से 1.5 घंटा जो है इस कार्य जो आम सभा को संबोधित करेंगे और वो जो है बताएंगे कि किस तरीके से इन 5 योजनाओं पर जो है छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरीके से कामकाज कर रही है। अगर यूपी में जो है कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो किस तरीके से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो है वहां पर कांग्रेस जो है काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी गोरखपुर के चंपा देवी पार्क गोरखपुर बस्ती मंडल के 41 सीटों को एक साथ यहां पर वो साधेंगी। प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से यहां पर महिलाओं को से कई वादे यहां पर किए गए। 40% सीटों की हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल आप और कोरोना काल का पूरा बकाया माफ करने, 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने जैसे वादों को हम वचन निभाएंगे नारे की प्रतिज्ञा इस मंच से लेंगे।
और इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा है और योगी के गढ़ में ये रैली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस रैली में मौजूद हैं। स्मरण करने का दिन है। एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे तरफ आयरन लेडी आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका शहादत दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे साथ एक बार नारा लगाएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। इस मंच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय आराधना मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलमान खुर्शीद जी, पूर्व मंत्री आदरणीय भाई आरपीएल सिंह जी, पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह जी, भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी, लालचंद निषाद जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, कमल किशोर कांवड़े जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी और सभी हमारे एआईसीसी के सभी प्रभारीगण, मंच में उपस्थित हमारे सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों और पत्रकार साथियों, ये धरती कबीर, ये धरती भगवान बुद्ध, गुरु गोरखनाथ की धरती, जहां करुणा है, प्रेम है, दया है, यहां भाईचारा है, यहीं से पूरी दुनिया को संदेश गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, नाथ संप्रदाय में तो जो वंचित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उसे गला लगाने की परंपरा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या हो गया कि आप गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने लगे? आप योगी आदित्यनाथ हैं कि बुलडोजर नाथ हैं? प्रेम बांटने की जगह बदला लेने लगे। जिस जनता ने आपको 5 बार सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल निष्कंटक राज करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, और वही योगी आदित्यनाथ किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, वंचितों के घर में बुलडोजर चलाने लगे। अरे इनका नाम तो बुलडोजर नाथ रखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ नहीं। आदरणीय साथियों, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती उन्हें स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने बारडोली के बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत की थी और अंग्रेजी शासन के चूल्हे हिला दी थी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद नेहरू जी के साथ मिलकर 500 से अधिक रियासतों का विलीनीकरण किया और इस देश को एक अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया। आज देश एक दिखाई देता है तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान।
किसानों की लड़ाई और देश की एकता अखंडता के लिए। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, अनाज की कमी हुई, अमेरिका से 470 पीएल के तहत यहां से राशन लाए गए, तब उन्होंने किसानों के साथ मिलकर किसानों का आह्वान किया, हरित क्रांति उन्होंने लाई और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा जी ने देश के एकता और अखंडता के लिए जो पाकिस्तान बार बार हमारे तरफ हमला करते थे, उंगली उठाते थे, उस पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके इंदिरा जी ने एक इतिहास रचा, एक नया देश बांग्लादेश से उदय कराया। उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको याद होगा कि इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहते थे। गूंगी गुड़िया कहते थे, वो कुछ नहीं कर सकती ये सोचते थे, लेकिन वो नेहरू जी के खून, उन्होंने उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने बता दिया कि देश कैसे चलाना है, देश की एकता और अखंडता कैसे बनाए रखना है, किसानों का सम्मान कैसे करना है। और जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने खून की आहुति दे दी, एक एक कदम इस देश के एकता और अखंडता के लिए उन्होंने बहा दिया। और विपक्ष के लोग तब उसे दुर्गा का अवतार कहते थे। जो गूंगी गुड़िया कहते थे वही जुबान से उन्होंने दुर्गा का अवतार कहा। आदरणीय साथियों, आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी सोनभद्र से लेके उन्नाव और हाथरस होते हुए लखीमपुर के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उन्हें जब नजरबंद किया गया, उनकी जब गिरफ्तारी हुई, वो कमरे भी साफ नहीं थे, वो झाड़ू लगा रही थी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, इनको झाड़ू लगाने के लायक ही हमने रखा है, यहाँ की जनता ने उस लायक रखा है। हमारे घर में बेटियां झाड़ू भी लगाती है, और जब देश पे आ जाए तो वो लक्ष्मीबाई और दुर्गाबाई भी बन जाती है, और देश को जब कुर्बानी की जरूरत पड़ती है तो इंदिरा गांधी बन जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं, जिसे आप झाड़ू लगाने वाली कह रही हैं, वही पूरे पूर्वांचल से, पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की झाड़ू लगा के साफ करने वाली है। आदरणीय साथियों, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मैं किसान का बेटा हूं, किसानों की तकलीफें जानता हूं, और वहां 2018 में जब चुनाव हुआ, राहुल जी वहां गए, वहां के किसानों की हालात उन्होंने देखी, और देखने के बाद उन्होंने घोषणा किया, हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर में किसानों का ऋण माफ होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को मुफ्त में बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल आधा में दिया जाएगा। हमारी सरकार बनी, राहुल जी के बात पर वहां की जनता ने विश्वास किया, 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, सारे नेता मंच में बैठे हूं, उनमें से बहुत सारे नेता रायपुर आए थे, और शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। एयरपोर्ट में हमने राहुल जी को विदा किया, वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे। 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी।
आपके यहां कितने में धान बिक रहा है? 1000 रुपया, 1200। और छत्तीसगढ़ में अब आपको 2500 चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि आपको 2500 रुपये में आपका धान बिके, ये चाहते हैं तो मैं सभी किसान भाइयों से चाहता हूं हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो 2500 रुपये क्विंटल में धान चाहते हैं? और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय अजय लल्लू जी, आदरणीय अनुराधा जी और मंच में सारे लोग प्रथम पंक्ति के लोग बैठे हैं। इन्होंने वादा नहीं किया है, इन्होंने संकल्प नहीं किया है, इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। गेहूं की कीमत 2500 रुपया होगा, गन्ने की कीमत 400 रुपया। हम वादा निभाना जानते हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के पैर छू के नाथूराम गोडसे उसके सीने में गोली मार सकते हैं। ये उस परंपरा के लोग हैं। और हम लोग देश के एकता अखंडता के लिए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजी जी हो, उस परंपरा के लोग हैं कि देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम खून पसीना नहीं, खून ही बहा सकते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। तो आज प्रियंका जी ने वादा किया है, उस वादे को तो आपके सामने रखेंगे ही। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आज किसान आज परेशान है, मजदूर आज परेशान है, नौजवान परेशान है, माताएं बहनें बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई से परेशान हैं। आज ये गौ भक्त कहलाते हैं, गाय के नाम से वोट मांगते हैं कि गाय की सेवा नहीं करते। हमने छत्तीसगढ़ में 11,000 पंचायत है साहब। छत्तीसगढ़ में 10,000 गौशाला हमने स्वीकृत किया, 6,000 गौशाला बन गए, 50 लाख क्विंटल गोबर खरीदे। 2 रुपया किलो में दुनिया में कहीं नहीं खरीदा जाता, छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। आज फसल हमारे बर्बाद नहीं हो रहे हैं, गौवंश की सेवा भी हम कर रहे हैं, लोगों के जेब में पैसा डालने काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। अब तो छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली भी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे फसलें भी बच रही है। क्या यहां गौशाले नहीं बन सकते? क्या गाय की सुरक्षा नहीं हो सकती? क्या हमारे फसलों की सुरक्षा नहीं हो सकती? तो कांग्रेस की सरकार बनाइए, आपके फसल की सुरक्षा भी होगी और फसल के दाम भी आपको मिलेंगे। ये मंच से मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा समय मैं आपके और प्रियंका जी के बीच नहीं रहना चाहता, लेकिन जब तक के मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक के माइक छोड़ने वाला नहीं। आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, तैयार हैं? पक्का? सब लोग पीछे से आवाज आनी चाहिए, सब लोग नारा लगाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आवाज पूरे एक साथ मुट्ठी तान के हाथ से ऊपर उठना चाहिए। प्रियंका गांधी, एक बार और, प्रियंका गांधी। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा आग्रह है कि प्रियंका जी को बहुत दूर से आए हुए लोग देखना चाहते हैं जो पीछे हैं। कृपया ये तख्तियां नीचे कर लीजिए, ये बैनर नीचे कर लीजिए। आपसे आग्रह है, ये तख्तियां और ये बैनर नीचे रखिए। बहुत दूर से आए हुए लोग बहुत देर से प्रियंका जी को देखना चाहते हैं। प्रियंका जी ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय, एक नए सुबह का आगाज किया है। तेरे
अच्छा होता। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित रखते हुए जो 40% टिकट का वादा किया है वो ऐतिहासिक है और उसका सबूत है यहाँ पर दूर दूर से आई महिलाएं। प्रियंका गांधी नाम है हमारे नेतृत्व का, वो नाम है उस नारी शक्ति का जो हाथरस से लखीमपुर, उन्नाव से शाहजहांपुर, ललितपुर, आगरा तक जिस शिद्दत से लड़ती है, उसी प्यार और सहनता से दो आंसू पोंछने को और गले लगाने को भी तैयार रहती है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के सशक्त नारे को देने वाली प्रियंका जी को ये पूरा देश देखकर समझ सकता है कि लड़की कैसे लड़ सकती है। मैं इससे पहले कि प्रियंका जी को मंच पर आमंत्रित करूं, आप सबसे एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने को कहती हूं और एक बार बड़ा नारा लगाने को कहती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। एक और बार, लड़की हूं लड़ सकती हूं। एक और बार, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 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 यहाँ के पुरुष भी हमारा सहयोग करें। लड़की हूं लड़ सकती हूं। लड़की हूं लड़ सकती हूं। घूमी हूं, भ्रमण किया है मैंने और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े-बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूं तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूं, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूं। मैं कुछ महीनों पहले प्रयागराज में बसवारा गांव गई थी। एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने निषादों की नाव जला डाली थी। बहुत ही संकट में थे गांव वाले। मुझे तट तक ले गए दिखाने के लिए कि कैसे बेहाल कर दिया था उनके नावों को, किस तरह से राख बना दिया था। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे, तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना। इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी
क्यों, तो उनको पीटा और उनको प्रताड़ित किया। इसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूं, मैं लखीमपुर खेरी गई, आप सबने देखा होगा लखीमपुर खेरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई,